उन विचारों को किसी ने सही कहा, किसी ने गलत। ऐसा नहीं सभी के विचारों को सबने मान लिया, सभी के विचारों को सबने नहीं माना। किसी ने किसी के विचार को सही माना, किसी ने किसी के विचार को सही माना, किसी ने किसी, वही मत पंथ सिद्धांत बन गए। जितने मत पंथ सिद्धांत फैले हुए हैं वो उन्हीं लोगों के फैले हुए हैं जिन्होंने अपने अपने विचारों को संसार में फैलाया, और उनके मानने वालों का वो जो था गुट, वो उनकी संप्रदाय कहलाया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के मत पंथ सिद्धांत बन गए, वो अभी भी चले आ रहे हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने उन सभी को देखा, परखा, निरखा, उनमें सत्यता नहीं पाई गई। सब अंधानुकरण कर रहे थे, तो एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे। कहते कैसे? कहते हैं कि एक जो है तीर्थ था, और तीर्थ में स्नान करने के लिए सब लोग गए। एक अच्छा विद्वान ब्राह्मण भी पहुंचा, उसके पास कुछ पैसा था, धन। उसने कहा कि अब इसको मैं कहाँ रख के जाऊँ, तो चोर चुरा लेंगे। तो जहाँ सो रहा था वहीं पर गड्ढा खोदा, उसमें अपने सोने चांदी के जेवर से जो थे उसमें गाड़ दिया पैसा। आऊँगा जब यहाँ पे ले लूँगा, तो काट लूँगा। इन लोगों के क्या मालूम, हजारों जनता ठहरी हुई थी, तो वहाँ दबा दिया। और लोग बागों ने कहा कि इतना बड़ा विद्वान, तो हो सकता है इस तीर्थ का यही विचार। वहीं पर उसने जो अपनी जगह पर उस बालू का शिवलिंग बना दिया, उसकी फूल पत्तियों से पूजा कर दी। तो कहा कि शायद इस तीर्थ का यही विचार होगा कि नहाने से पहले, उठने के बाद में शिवलिंग बना के उसकी पूजा करके फिर नहाने जाना चाहिए। यही, क्योंकि इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण कर रहा है इस काम को, तो यही इसका रिवाज होगा। तो वो अपना चला गया। वो तो चिन्ह बना के गया, यहाँ करके मैं अपने धन को खोल दूंगा। अब लोग वागों ने सोचा उसको रिवाज, तो सभी ने अपने अपने, किसी ने छोटे किसी ने बड़े शिवलिंग बनाए, पूजा कर करके सभी स्नान के लिए गए। हजारों शिवलिंग बन गए वो बालू के। अब लौट करके वो आया, तो लौट करके देखता है कि मेरा शिवलिंग कौन सा है, वो बिगाड़ने लगा। अब इतने हजारों शिवलिंग बने हुए हैं, तो उसको मालूम कैसे पड़ेगा मेरा कौन सा है? जो हजारों बने उसके आकार के छोटे और बड़े सब। उसने कहा अंधगता सुपंथा, ये अंधानुकरण है, अज्ञानी लोगों का खेल है। अज्ञानी लोग जिसका आचार को चलते हैं वही पंथ बन जाता है, और इनकी चाल में फंस करके मेरी चाल को पकड़ के इन्होंने मेरा धन भी गया। तो इसी प्रकार से लोग वाग जो है अपने ज्ञान बोध विचार को खो देते हैं, दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। जैसा दूसरा करता है उसको देखा देखी खुद भी करने लग जाता है। किसी ने देवी माना, किसी ने देवता माना, किसी को कुछ माना, किसी को कुछ माना, कोई डाकोर जी, भैरों जी, राम कृष्ण आदि को मानने लगे। उनके देखा देखी उनके पीछे चलने वाले वो भी मानने लगे। अब सत्य क्या है ये नहीं मालूम पड़ा, सत्य क्या असत्य क्या इसका निर्णय नहीं हो पाया। उस भ्रम भूल धोखे में सभी लोग चले आए। सदगुरु श्री कबीर साहब ने इसको परखाया कि सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। वास्तविक हो, भ्रम भूल धोखे पे जो विचार भ्रम भूल धोखा पैदा करता हो वो सत्य नहीं हो सकता। जो निर्णय करता हो वह सत्य है। निर्णय वचन ही सत्य है। तो क्योंकि उसी को सार शब्द का, सार शब्द निर्णय को नाम आ जाते हुए जीव को काम। सार शब्द वह है जो वो निर्णायक शब्द जिसके जीव का काम होता हो। सत्य असत्य का निर्णय दर्शने में आए, उसी को सार शब्द कहते हैं। ये सदगुरु श्री कबीर साहब ने दर्शाया। तो यूँ करके जो सदगुरु श्री कबीर साहब की मान्यता सर्वोपरि है। और पहले लोगों ने तो भ्रम भूल धोखे में सबको भरमाया, अभी भी भूले हुए लोग, कोई देवी में, देवता में, भूत में, प्रेत में भूले हुए, उसी को सत्य मान रहे हैं। चल रहा है उनका। उनके सामने कहो कि तुम झूठ पूजे हो तो तुमको ही झूठा बताएंगे, तुमको नास्तिक कह देंगे, वो अपने आप को सत्य कहें। तो इसी प्रकार से अपने आप को सत्य कह रहे हैं और दूसरे को हम भ्रम कहते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये निर्णय करके परखाया, सत्य सत्य का निर्णय किया और कहा कि कहते सत्य को मानेंगे तो आपका कल्याण। सत्य तुम स्वयं हो, तुमको सत्य ढूंढने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं सत्य हो। अपने से भिन्न कहीं सत्य ढूंढते हो तो वह गलत हो जाएगा। इसलिए सत्य कहीं दूसरी जगह न ढूंढिए, तुम स्वयं सत्य हो, तुम्हारा नाश कभी नहीं हो सकता।
तुम अजर अखंड अविनाशी हो, अपने आप को जान करके अपने आप में शांत हो, सभी भ्रम भूल कल्पना के जाल को छोड़